हेलो, कैसे हो आप लोग। जय श्री राम सभी को। और आज मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ क्योंकि मेरी कार में एक नया इशू निकल के आया है। अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये है नया इशू, और ये इशू आया है इसकी वजह से। तो ये जो इशू है, तो ये आया है इशू फॉरवर्ड सेफ्टी सिस्टम, जो बेसिकली एडास के लिए इशू दिखा रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में ये इशू आ क्यों रहा है, उसके बाद बात करेंगे कि इसका होने क्या वाला है। ये आप देख रहे हो, ये होता है इसका रेडार बेसिकली। तो इस रेडार में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये काम नहीं करेगा। मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, एक बंदे ने रिवर्स मारी और उसका इम्पैक्ट यहाँ आया और यहाँ आया, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे होगे, और हल्का फुल्का यहाँ आया। तो जो डेंट था बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो कुछ ज़्यादा डैमेज है नहीं, नेम प्लेट है, लेकिन इसका अलाइनमेंट बिगड़ गया। इस पर शॉक लगा, कुछ लगा, लेकिन इसका अलाइनमेंट बिगड़ गया। तो ये अभी एक मेजर इशू है। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या होने वाला है। तो जो मैं अभी सर्विस सेंटर गया दिखाने के लिए, तो मुझे तो अभी ये बोला गया है कि इसका सॉल्यूशन ये है कि जो हमारी, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको पहले दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम आती कैसे है। जितना भी आपको टेक मिलता है ना, हम ले तो लेते हैं, पर देख रहे हो मैं इसको कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो जितना भी आप हाई टेक ले लो, इंडिया में एक से एक नल्ला आदमी बैठा हुआ है गंद मचाने के लिए। वो बंदा नया था। अब जैसे आप आगे देख रहे हो, आगे मेरे एक डिज़ायर खड़ी है, ठीक है। अगर आप ट्रैफिक में चलते हो, आप यूजुअली कितना डिस्टेंस लेके चलोगे? 3 फीट 4 फीट का डिस्टेंस लेके चलोगे? नहीं, पॉसिबल नहीं होता। वो बहुत ही ज़्यादा कम गैप में आप चलते हो, ठीक है। टेल गेटिंग ही होती है बेसिकली, नहीं तो कोई भी बीच में कट मार के घुस जाएगा। तो मेरे साथ क्या हुआ, लेट सपोज कि एक ही गाड़ी आगे खड़ी हुई है, बंदे ने आगे जाने की जगह पीछे स्पीड अप कर दिया। अब उसका ये कहना था कि भाई वो गाड़ी सीख रहा है, उसकी शक्ल भोली वाली, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने उतर के देखा तो कुछ ज़्यादा डैमेज दिखा नहीं, तो फाइनली चीज़ एज सच चली गई। मैं खुश था ये सोच के कि यार मेरी कार का सेफ्टी टेस्ट हो गया, उसकी कार में डेंट आ गया। जो आप यहाँ से देख पा रहे हो, जैसे लेट से इसकी, अगर ये जहाँ पे आप नेम प्लेट देख रहे हो, अगर ये नेम प्लेट के ऊपर का हिस्सा अगर पिचक जाए तो वो हुआ था इसका। मेरी कार में कुछ नहीं था डैमेज, मेरी कार में मोटा मोटा एडास गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो मुझे बोला गया वो ये कि एक तो यहाँ पे एक प्लेट होती है, अगर आप ये देख पा रहे हो, ये बाहर निकलती है और इसके अंदर वो एक सेंसर होता है। वो सेंसर लगा के बेसिकली टेस्ट करते हैं कि क्या इशू है। तो उसमें इशू में ये पता चला कि अलाइनमेंट ख़राब है कार की। मैंने कहा ठीक है, टाइम कितना लगेगा? कि भाई टाइम लगेंगे 2 दिन। इसमें 2 दिन मेरे पास मेरी कार ही नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि यार मेरी मतलब जान से प्यारी चीज़ जा रही है। यार प्यार तो हो ही जाता है अपनी चीज़ से। तो पहले दिक्कत 2 दिन लगेंगे इस इशू को ठीक होने में। दूसरी चीज़ उसने बोला कि अगर अलाइनमेंट के अलावा कुछ और दिक्कत होगी तो पार्ट रिप्लेस होगा। अब ये जो एडास का रेडार बेसिकली मैं दिखा रहा था आपको, वो 30 से 40 हज़ार का पार्ट है। वो आप कैश में ले नहीं पाओगे, वो आप इंश्योरेंस में लोगे। अब क्योंकि हर बंदे का इंश्योरेंस होता है तो आप क्लेम तो कर ही लोगे, पर आप समझ रहे हो, हम एक गाड़ी, जैसे मैंने ये एसएक्स ऑप्शनल टर्बो वेरिएंट लिया था जो एडास के साथ आता है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए दिए होंगे ऊपर से, नॉर्मल एनए इंजन के, 1 से भी ज़्यादा से शायद, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल लेता बिना एडास वाला तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। मैं मतलब मेरे ख्याल से डेंट था नहीं और मैं आराम से खुश ही चल रहा था। पर क्योंकि मेरी हाईवे पर रनिंग है तो मैं ये सोच के चल रहा था कि यार नहीं, एडास होना चाहिए, फैमिली भी होती है। अगर आपके पास एक सेफ्टी फीचर होगा तो आप मतलब सिक्योर सेफ फील करोगे, जो मुझे मिल रहा था, ठीक है। मैं यूज़ करता था फीचर ये। पर प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आ रही है उससे ज़्यादा इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो ये माइंडसेट में भी लेकर चलना कि जब भी आप कुछ भी नया ख़रीदते हो, कोई भी नए फीचर से एक्साइटेड होते हो, तो ये याद रखना कि वो नए इश्यूज़ भी लेकर आएगा। एक्सपेक्टेशंस ऐसी बनाओ जो प्रैक्टिकल हो, रियल हो। मेरे ऐसे मत बनाना कि मैं सोच के चल रहा था भाई मज़ा आ गया, ये हो गया वो हो गया। भाई ट्रैफिक में एडास का मैं क्या करूँगा? अगर पीछे वाला बंदा पीछे आ रहा है तो मैं एडास का क्या कर लूँगा? एडास थोड़ी ना मेरी गाड़ी पीछे ले लेगा अपने आप, नहीं लेगा ना, वो तो ठुकेगी।
उसकी गाड़ी में डास होना ज़रूरी था। अब उसकी गाड़ी में डास नहीं है तो मेरी गाड़ी ठुक गई, दैट्स इट, मैं झेल रहा हूँ। तो इस वीडियो का बस यही कॉन्सेप्ट है जो मैं बस आज समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिमिट में रखें। इतना मत सोचें कि आपको कुछ बहुत बढ़िया बेहतरीन फीचर मिल रहा है तो वो जस्टिफाइड है। हो सकता है हो भी, लेकिन अगर आपको उसकी ड्रॉबैक्स नहीं पता है तो आप वो फीचर के लिए आगे मत जाओ। आप सोच समझ के ये चीज़ें लो ताकि आपको बाद में कभी परेशानी ना दे। मेरी कार को भी 1 साल भी नहीं हुआ है और ऊपर से ये दिक्कतें आ गई तो मेरे को नहीं पसंद आ रहा। ठीक है, तो बस यही था। थोड़ा सा मैं डिप्रेस साउंड कर रहा हूँ अभी, तो इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा तब जब मेरा इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी मुझे, मैं टेस्ट कर लूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहा कैसा रहा। तो सेकंड पार्ट इसका बाद में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम सभी को, और मेरी तरह डिप्रेस मत हो, खुश रहो, मज़े करो और ऐश करो। बाय बाय।